बीजापुर के गंगालूर परीक्षा केंद्र में बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोप में 7 छात्रों को पकड़ा गया है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को हटा दिया है। साथ ही नकल सामग्री मिलने पर कुटरू और भदेड़ परीक्षा केंद्र के अध्यक्षों को भी नोटिस जारी किया गया है। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बीई के छात्र कपिल सोलंकी ने अपने घर में फांसी लगा ली। थाटीपुर थाना की घटना है, लेकिन अभी तक खुदकुशी की वजहों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस छात्र के मोबाइल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है। एमपी में 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। कर्मचारियों ने सीएमएचओ के माने जाने का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। ये सभी कर्मचारी इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए थे। सैलरी बढ़ाने और हटाए गए साथी कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इंदौर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने से मुंबई से इंदौर की फ्लाइट लड़खड़ा गई थी। अचानक फ्लाइट काफी तेजी से नीचे आ गई थी। पायलट ने सूझबूझ से प्लेन को लैंड किया। फ्लाइट संख्या 6E658 के सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंदौर एयरपोर्ट से फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। इंडिगो ने 3 नई फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। 16 अप्रैल से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इंदौर से गोवा, मुंबई और दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो रही है। तीनों फ्लाइट नॉन स्टॉप हैं। पहली उड़ान इंदौर से गोवा की है, जो सुबह 10:50 पर उड़ान भरेगी। दूसरी फ्लाइट इंदौर से मुंबई की है, जो दोपहर 2:30 बजे उड़ेगी। तीसरी फ्लाइट इंदौर से दिल्ली की है। ये फ्लाइट सुबह 10:50 पर इंदौर से रवाना होगी। तीनों फ्लाइट नॉन स्टॉप है। ग्वालियर में तैनात हेड कांस्टेबल का बेटा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। हेड कांस्टेबल ने बेटे के अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र के बिजली घर इलाके में रहता है हेड कांस्टेबल का परिवार। बताया जा रहा है कि एक युवक हेड कांस्टेबल के बेटे संजय को बुलाकर ले गया था। इसके बाद से संजय लापता है, ना ही उसका मोबाइल फोन मिल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके संजय की तलाश शुरू कर दी है। मंदसौर के शामगढ़ में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। जांच के बाद जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि चांदखेड़ी गांव में एक परिवार ने पड़ोसी के कुएं से पानी पी लिया था। इसके किराए के बदले 5,000 रुपए देने थे। रुपए को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। विवाद की वजह से 1 मार्च की रात को राहुल और जसवंत की तलवार और पत्थर से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए शव को घटनास्थल से दूर सड़क पर डाल दिया। मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पवन दीवान का आज गरियाबंद के राजिम में अंतिम संस्कार होगा। सीएम रमन सिंह भी अंत्येष्टि कार्यक्रम में शरीक होंगे। दोपहर 2 बजे पवन दीवान की राजिम से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कल सुबह दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। संत कवि पवन दीवान 71 साल के थे। संत पवन दीवान का पार्थिव शरीर राजिम पहुंचते ही शिष्य और अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। संत के अंतिम दर्शन करने के लिए धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और कई राजनीतिक हस्तियां राजिम पहुंची। पवन दीवान के निधन पर राजिम कुंभ को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। बैतूल में प्रोजेक्ट मिलन के तहत 91 दिव्यांग जोड़ों का विवाह हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दिव्यांग जोड़ों की शादी होगी। इस मौके पर सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव और जिले के प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों का जायजा लिया, जिसको लेकर उन्होंने संतुष्टि जताई है। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है। यहाँ की जनता खुद सिंहस्थ से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो रहा है। सीएम ने कहा कि ये तय किया गया है कि 12 से 14 मई तक वैचारिक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सिंहस्थ में मुख्य 4 बातों मूल्य आधारित जीवन, मानव कल्याण के लिए धर्म, विज्ञान और आध्यात्म, पर्यावरण जैसे विषयों पर चिंतन होगा। सीएम ने कहा कि सिंहस्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। उज्जैन दौरे के दौरान कल सीएम शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल का भी दर्शन करने गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल की पूजा अर्चना की और प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की।
लोकसभा में बुधवार को दमोह से बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल ने असम के शांग 1 और शांग 2 सिंचाई परियोजना में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि स्थानीय जनता भी चाहती है कि परियोजना पूरी हो, लेकिन असम के आंदोलनों के बहाने इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल के जवाब में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र बिना राज्य सरकार के मदद के किसी भी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। आज दोपहर 12 बजे बजट 2016 के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बयान देंगे। इस दौरान कन्हैया कुमार के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। संसद के दोनों ही सदनों में आज इशरत जहां मामले की गूंज भी सुनाई देगी। लोकसभा में बीजेपी सांसद ओम बिरला और राज्यसभा में भूपेंद्र यादव ने इस मामले में कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है। नागा शांति समझौते पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दावों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बेबुनियाद बताया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नागा शांति समझौते की जानकारी न तो विपक्ष को थी और न ही गृह मंत्री को। बुधवार को काले धन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। काले धन का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी सरकार काले धन को गोरा बनाने का मौका दे रही है। कल की तरह आज भी पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार हैं। कल राज्यसभा में एआईएडीएमके सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का पक्ष रखा। इशरत जहां एनकाउंटर केस में अब गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के आरोपों के बाद खुद सोनिया गांधी चिदम्बरम के बचाव में सामने आ गई हैं। इशरत जहां केस पर चिदम्बरम पहले ही सफाई दे चुके हैं। इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। ये नई बात नहीं है, क्योंकि हम पर तब भी निशाना साधा गया था जब हम सरकार में थे। ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने कही। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को सुबह 11 बजे तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कन्हैया को सुधरने और कैंपस को सुधारने की शर्तों पर जमानत दी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना है कि जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे थे। जेएनयू की 5 सदस्यों वाली जांच कमेटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कन्हैया कुमार समेत उन 8 स्टूडेंट्स के भविष्य का फैसला होगा जिन्हें यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में देश विरोधी हरकतों का दोषी पाया था। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों की सजा माफ करके रिहा करने का फैसला किया है। तमिलनाडु सरकार ने इस पर केंद्र सरकार का पक्ष जानने के लिए चिट्ठी लिखी है। जम्मू कश्मीर के त्राल में हिजबुल के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। AK-47 समेत कई मैगजीन और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। उधमपुर आतंकियों को पनाह देने वाला एक आतंकी भी मारा गया। भारतीय मछुआरों को मिली आजादी। ईरान सरकार ने रिहा किए 49 मछुआरे गलती से चले गए थे। ईरानी समुद्र सीमा में मछुआरों ने विदेश मंत्रालय को कहा शुक्रिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पेड़ पर चढ़े तेंदुए को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को बचाया। बस्तर में नक्सली मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्याएं की जा रही हैं। बस्तर आईजी SRP कल्लूरी की माने तो अबूझमाड़ में नक्सलियों ने हाल ही में 16 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस नक्सलियों की बस्तर की टॉपली डिस्ट्रिक्ट के ठिकाने बदलने की बात भी स्वीकार कर रही है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में 16 से 20 ग्रामीणों की हत्या की खबर को नारायणपुर एसपी ने अफवाह बताया है। अबूझमाड़ इलाके के दूरस्थ अंचल में नक्सलियों ने मुखबिर बताकर 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। परिवार ने ग्रामीण की हत्या की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। अबूझमाड़ में नक्सलियों द्वारा 16 ग्रामीणों की हत्या की खबर पर सीएम रमन सिंह का बयान आया है। रमन सिंह का कहना है कि पुलिस के आला अधिकारियों को पूरे मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 12 सालों से नक्सल संगठन के साथ मिलकर जनविरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे 23 नक्सलियों ने बुधवार को बस्तर आईजी के सामने सरेंडर कर दिया। समर्पण करने वाले नक्सलियों का कहना है कि 2004 में नक्सलियों ने बरगलाकर उन सभी को अपने संगठन में शामिल करवा लिया था। समर्पण करवाने वाले जन मिलिशिया के 3 कमांडर्स पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। जगदलपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यहां पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास ट्रक और कार के बीच भिड़ंत हो गई। फिलहाल ट्रक चालक फरार है।
भी विधानसभा के अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में उपनेता प्रतिपक्ष के भाषण की तारीफ की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन काफी तैयारी के साथ आए थे और उनका भाषण शासन को आईना दिखाने वाला था। आपको बता दें कि बाला बच्चन ने अपने भाषण में सरकार की कई नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए थे। एमपी विधानसभा के अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने मंगलवार को भोपाल में विधानसभा के सामने हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के सामने हादसा एक गंभीर विषय है। सीतासरन शर्मा ने प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील होने की बात कही है। बैतूल हरदा से बीजेपी सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव ज्योति ध्रुवे की आने वाली समय में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए हाई पावर कमेटी को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्रों की जांच करने वाली हाई पावर कमेटी को सांसद ज्योति ध्रुवे की जाति प्रमाण पत्र की जांच 3 माह में पूरी करके हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। ज्योति ध्रुवे के खिलाफ बैतूल के वकील शंकर पेंड्राम ने याचिका दायर की है। उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ज्योति ध्रुवे ने साल 2009 और 2013 में बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। अलीराजपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सभी अधिकारी कर्मचारी पिछले 4 दिन से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। जिला अस्पताल परिसर में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल करके अपनी मांगे समाधान ऑनलाइन और 181 पर दर्ज कराई। बड़वानी में पंचायत अधिकारी कर्मचारी संघ सरकार से मांगे मनवाने के लिए 23 फरवरी से कलमबद्ध हड़ताल पर है। संघ ने पंचायतों में ताले जड़ने के बाद 28 फरवरी को भोपाल में रैली निकाली और आपको बता दें कि इसका नतीजा हालांकि सिफर रहा। आज बड़वानी जनपद कार्यालय के सामने पंचायत अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त संघ ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। संघ का कहना है कि प्रशासन भैंस की तरह हो गया। धमतरी के कुरुद कॉलेज में बुधवार को छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्र कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्हें मूलभूत सुविधा तक नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में नियमित टीचर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। पीने के पानी की भी समस्या है। जबलपुर के आरटीओ दफ्तर कंपाउंड में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा और मारपीट की। 2 युवकों के साथ धारदार हथियारों से लैस होकर पहुंची महिलाएं पहले पान और चाय की दुकान पर उन्होंने तोड़फोड़ की। उसके बाद दुकानदारों को पीटा। जब दुकानदार जान बचाकर भागने लगे तो महिलाओं और उनके साथ आए युवकों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी मुश्किल से चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल आरोपी आरटीओ कंपाउंड में लगे 2 टपरों को हटाकर खुद को टपरा लगाना चाहते थे। इस बीच उनका पीड़ितों से विवाद चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी महिलाओं और युवकों पर मामला दर्ज कर लिया। ग्वालियर के MITS कॉलेज के डायरेक्टर को पत्र लिखकर जान से मारने की धमकी मिली है। संजीव जैन के दरवाजे पर धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में लिखा गया है कि हॉस्टल में कमरा नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम कैंपस के अंदर ही मारे जाओगे। घटना के बाद संजीव जैन ने गोला का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जांजगीर चांपा जिले में दलित महिला सरपंच की पिटाई मामले में एसपी ने आरोपियों पर 5,000 रुपए इनाम घोषित किया है। आरोप है कि 26 फरवरी को पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामकुमार गबेल और उसके साथी रेमन गबेल ने गोरखापाली की दलित महिला सरपंच सुखराबाई की सरपंची बचाने के लिए एवज में 4 लाख रुपए मांगे थे। जशपुर में कुनकुरी में आदिम जाति सहकारी सेवा समिति में 17 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने समिति के अध्यक्ष, प्रबंधक और क्लर्क को गिरफ्तार किया है। भोपाल के रातीबड़ इलाके के मेंडोरी गांव में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते का एक दंपति ने विरोध किया और अफसरों के सामने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। एसडीएम ने नन्हे को दस्तावेज पेश करने को कहा, लेकिन नन्हे ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नन्हे के परिवार वालों का आरोप है कि अधिकारियों ने बिना नोटिस घर तोड़ने की धमकी दी थी।
छतरपुर में एक मेडिकल की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात कोतवाली थाना इलाके में स्थित शारदा मेडिकल की है। बालोद से कांग्रेस विधायक भैयाराम सिन्हा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विधायक पर बीते 27 फरवरी को कांग्रेस की निकाली गई आक्रोश रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप है। खरगोन के सरकारी जिला अस्पताल की डॉक्टर इंदिरा गुप्ता पर ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। हरदा में अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के लाखों के कैश और चांदी से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया था। नारायणपुर में बुधवार से 5 दिवसीय ऐतिहासिक मावली मेले का आयोजन किया गया है। परंपरा के मुताबिक मेले के पहले दिन मावली परघाव की रस्म अदा की गई। जगदलपुर के डिमरापाल के माता रुक्मिणी आदिवासी कन्या आश्रम की छात्रा मनकी का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंडर 14 में चयन हुआ है। बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा के पालनार गांव की रहने वाली मनकी पहले भी 2 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आतंकवादियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें एक अफगान सुरक्षाकर्मी सहित 9 लोग मारे गए। इंडोनेशिया का सुमात्रा कल रात भीषण भूकंप से दहल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। पश्चिमी न्यूयॉर्क में एथनॉल ले जा रही ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अपनी दावेदारी में बढ़त मिली है। सुपर ट्यूसडे के दिन हिलरी और ट्रंप को बड़ी बढ़त मिली।